लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महाशिवरात्रि के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर केरल के वायनाड से चुनाव मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस की पहली सूची में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इसके अलावा मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से भी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। Now, Central Election Committee of Congress has selected 39 candidates, first list of the candidates. We are announcing 39 candidates today, in which included former Congress President Rahul Gandhi's name is there, former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel ji's name is there, former CWC member Tamaruddin Sahu is there. आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली सूची में दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों से फिलहाल प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। हिंदी बेल्ट में सिर्फ छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम हैं। खास बात यह है कि यूपी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच राहुल गांधी का नाम फिलहाल केरल के वायनाड सीट के उम्मीदवार के तौर पर ही सामने आया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेठी और वायनाड 2 सीटों से मैदान में थे, जहां अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी उनके अमेठी से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस की पहली लिस्ट में राहुल गांधी वायनाड से प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में अमेठी को लेकर सस्पेंस और गहरा गया है। इसी तरह केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर एक बार फिर उम्मीदवार हैं। शशि थरूर के खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारकर इस सीट को हॉट केक बना दिया है। पूरे देश की निगाहें तिरुवनंतपुरम के रोचक मुकाबले पर होंगी। कांग्रेस ने पहली फहरिस्त में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप से भी उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि हिंदी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने 11 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मौका दिया है। कोरबा सीट से पार्टी ने ज्योत्सना महंत को टिकट दिया है। ज्योत्सना महंत मौजूदा सांसद हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता चरणदास महंत की पत्नी हैं। कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को टिकट देकर बीजेपी ने इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं दुर्ग से राजेंद्र साहू और राजधानी रायपुर से पार्टी ने युवा चेहरे पर दांव खेला है। यहां से विकास उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह महासमुंद लोकसभा सीट से ताम्रध्वज साहू और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस का दावा है कि पहली लिस्ट में अनुभवी और युवा सभी उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। कांग्रेस के वित्त प्रबंधक अजय माकन ने कहा है कि पहली लिस्ट में पार्टी ने सभी वर्गों को तरजीह दी है और हम अपनी गारंटियों के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग के हैं, जबकि 24 एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस सीईसी की अगली बैठक 11 मार्च को होगी, जिसमें अगली सूची पर विचार होगा।